इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ने वाले। कोनिक सेक्शन क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, मेंस में, एडवांस में, ये सब कुछ हम लोग आज लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो जो कोनिक सेक्शन है ये बेसिकली मेंस में 2 क्वेश्चन जरूर आता है और एडवांस में 2 से 3 क्वेश्चन के बीच में रहता है। और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोनिक सेक्शन जितने टॉपिक पढ़ेंगे, कितने टॉपिक पढ़ेंगे वो अभी हम बात करेंगे। तो जितने भी टॉपिक पढ़ा जाएगा वो सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से कनेक्ट करके क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। जैसे एक सर्किल ले लेगा, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है कि एक पैराबोला ले लें, फिर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन वगैरह जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से कंबाइन का क्वेश्चन जो होता है खासतौर पर एडवांस में बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं, लेकिन मेंस में थोड़ा सा ईजी बनता है। ठीक है, सो आइए स्टूडेंट चलते हैं, क्या कहना है। तो अभी भी हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ने वाले। तो कोनिक सेक्शन में जो भी हम बात कहने वाले हैं, आई रिपीट, कोनिक सेक्शन में जो बात कहने वाले हैं ये सारे बात आपको पैराबोला में काम आएगा, एलिप्स में काम आएगा, हाइपरबोला में काम आएगा। इस तरह से 3 टॉपिक हैं, इन सब में काम आने वाला है। ठीक है, जो जो बात यहाँ बोलूँगा सब कुछ काम आना, ध्यान रहे। अभी हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, कोनिक सेक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में बता रहे हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं बेसिक से। कहा गया है कि अगर लॉजिकली बात किया जाए तो कोनिक सेक्शन के लिए आपको क्या कहा, क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या, जैसे यार स्टूडेंट आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एक पॉइंट, और ये पॉइंट कैसा होगा, फिक्स पॉइंट होगा। अभी हम उस टॉपिक पे आएंगे, आप अच्छे से नोट कर लेना। पहले हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं क्या लॉजिक है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट दिया जाएगा शुरुआत में और एक फिक्स लाइन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक फिक्स लाइन। ठीक है, सपोज दिस इज द लाइन, ये लाइन कैसा है, दिस इज द फिक्स लाइन, फिक्स लाइन। तो आपको कितने चीज फिक्स दिया जाएगा, स्टार्टिंग से एक पॉइंट फिक्स दिया जाएगा और एक लाइन फिक्स दिया जाएगा। पॉइंट मतलब कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, और लाइन मतलब जैसे 3x - 2y + 7 = 0, इस तरह की कुछ ना कुछ लाइन दिया जाएगा। तो 2 चीज़ दिया जाएगा शुरुआत में, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन। ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट होगा स्पेस में जो घूम रहा होगा, कहीं भी हो सकता है घूम के। मान लो तो वो पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट यहाँ है। ठीक, मान लो घूमते घूमते वो यहाँ आ गया, मान लो घूमते घूमते वो यहाँ आ गया। तो ऐसे बहुत सारी जगह जा सकता है घूमते हुए। ठीक है, सो मैनी पार्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P। इस P पॉइंट से घूमते घूमते कहीं भी जा सकता है। ये सारे क्या है, ये सब P है, जिसे हम क्या कहेंगे, मूविंग पॉइंट। जिसे हम क्या कहेंगे उसको, मूविंग पॉइंट। और आपको याद होगा मूविंग पॉइंट वाले को हम लोग लोकस कहते हैं। और आपको याद हो स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था कि जो पॉइंट मूव करता है उसकी इक्वेशंस को लोकस कहा जाता है। ठीक है, तो लॉजिक ये है कोनिक सेक्शन का कि इस मूविंग पॉइंट का जिस पाथ में घूमेगा, बहुत सारे डिफरेंट पाथ बन सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह से घूम रहा है। ठीक, तो लॉजिक ये है बच्चों कि इस मूविंग पॉइंट का, आई रिपीट, इस मूविंग पॉइंट का कोई भी एक पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला P ले लो, ठीक, चाहे ये वाला P, कोई भी एक ले लो, मान लेते हैं ये वाला। इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट को हम सपोज दैट S मान लेते हैं, ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हमने S मान लिया। तो मूविंग पॉइंट किससे डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से, सपोज दैट PS, और इसी मूविंग पॉइंट का इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस, और पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मतलब होता है शॉर्टेड डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, सपोज दैट ये जहाँ पे परपेंडिकुलर है फिक्स लाइन को, वो Z का लोकेशन। तो रूल ये है कि PS/PZ मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इसी मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट। देन हम कहेंगे कि लोकस ऑफ P is called a conic section। ठीक है,
तो P जिस पाथ पे घूमेगा उसकी इक्वेशंस को कहेंगे कि वो एक कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है। लेकिन ध्यान दें बच्चों, ये स्टेप्स तभी है जब ये क्वेश्चंस के लोकस के अकॉर्डिंग ये बात आना चाहिए, तब ये बात है। क्योंकि आपको याद होगा कि लोकस के क्वेश्चंस में अपना दिमाग नहीं लगाते, क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन कहता है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है कोनिक सेक्शन के लिए कि एक पॉइंट ऐसा होगा जो मूविंग पॉइंट होगा। देखो दोनों पे P लिखा है, दोनों पॉइंट क्या है, मूविंग पॉइंट है। उस मूविंग पॉइंट का ऊपर किससे डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट, ऊपर क्या है, फिक्स पॉइंट डिस्टेंस, और जस्ट नीचे क्या है, फिक्स लाइन से डिस्टेंस। तो इनके जो रेशियोज होंगे वो क्या आता है, हमेशा एक कांस्टेंट अगर आता है, कोई ना कोई हो सकता है 3, 2, 9, 7 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक कांस्टेंट आता है तो हम ये 100% कह सकते हैं कि जो लोकस ऑफ P होगा वो एक कोनिक सेक्शन की इक्वेशन होगा। मतलब किसी भी P से पूछ सकते हो, चाहे अब इस वाले P से पूछो, चाहे इस वाले P से, इस वाले P से। तो कहने मतलब ये जिस पाथ पे घूमेगा, दिस पाथ, इसकी इक्वेशन जो भी आएगा वो एक कोनिक सेक्शन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसी कोनिक सेक्शन के बारे में बातचीत चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये सारे मूविंग पॉइंट्स हैं, कहीं भी हो सकता है मूव करते हुए। मैंने 2-3 लिख के दिखा दिया बस आपको। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बना लेना है। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से बना लेना है। इसके बाद स्टोरी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है और इसमें ये क्या है, ये क्या है, सब लिख लेना है। उसके बाद ये सारा चीज़ हमने स्लाइड पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आप अच्छे से नोट कर लेना। सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो डायग्राम बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, चले चलते हैं। इन एवरी कोनिक सेक्शन विल ऑलवेज गिवन ए फिक्स पॉइंट। आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, एक फिक्स पॉइंट दिया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट। और क्या दिया जाएगा, एक फिक्स लाइन। जैसा कि हमने अभी बताया कि आपको एक फिक्स पॉइंट दिया जाएगा और एक फिक्स लाइन दिया जाएगा। ठीक है, तो कहा गया है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव। अब आपको एक ऐसा पॉइंट दिया जाएगा जो क्या कर रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है। जैसे कि डायग्राम में मैंने P लिखा था, सच दैट, इस प्रकार से मूव करे कि रेशियो, रेशियो मतलब इस तरह से, लाइक दिस, रेशियो किसका, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, यानी कि इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है, ये वाला, तो मैंने PS बोला था। एंड ए फिक्स स्ट्रेट लाइन ऑलवेज कांस्टेंट, और फिक्स स्ट्रेट लाइन से मैंने PZ बोला था। और अगर ये क्या आता है हमेशा, अगर बच्चों ये कांस्टेंट आता है तो हम ये कह सकते हैं कि P जिस पाथ पे घूम रहा था वो क्या कहलाएगा, वो एक कोनिक सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए, ये सारा डायलॉग बाजी यहाँ पे लिखा है, तो फिर पढ़ लेते हैं कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो मूव करता है सच दैट, इस प्रकार से कि रेशियो, यानी दो चीज़ का अनुपात, किसका अनुपात, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन। अगर वो कांस्टेंट आता है तब हम कहेंगे कि जो P था वो किस पाथ पे घूम रहा था, एक कोनिक सेक्शन पे। कोनिक सेक्शन क्या होगा वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये डालो पे, ये चीज़ जो भी मैंने बोला सब कुछ लिखा अगले पेज पे। तो लेट P इज मूविंग पॉइंट। आप देख लो डायग्राम आपने बनाया हुआ है, मैंने कुछ इस तरह से बनाया था, मैं एक बार यहाँ से बना के दिखाता हूँ। इससे हमने फिक्स पॉइंट कहा था थ्योरी में। ठीक, और ये रहा इसका फिक्स लाइन। ठीक है जी, चलिए, अब एक स्पेशल पॉइंट है P जो घूम रहा है, कहीं भी घूम के जा सकता है, फ्री है, ऑलराउंडर है, कहीं भी जा सकता है। बट जाने में क्या खासियत हो, जाने में क्या खासियत हो बच्चों, कि उस पर्टिकुलर मूविंग पॉइंट का किससे डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट का किससे डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, दिस इज द फिक्स पॉइंट PS। और अपॉन PZ का मतलब क्या है, PZ का मतलब क्या है बच्चों, P एंड दिस इज Z, P एंड Z का जो रेशियो है, अगर वो एक कांस्टेंट आता है तब P का जो लोकस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एक कोनिक सेक्शन। और जिस पाथ पे P घूमेगा, जिस पाथ पे P घूमेगा, किसी भी शेप में जा सकता है, वो तो बस मैं आइडिया देने के लिए इसे रैंडम कोऑर्डिनेट बना दिया हूँ। तो P कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी पाथ पे हो सकता है।
तो इसके बाद की क्वेश्चन को हम कहेंगे कोनिक सेक्शन, लेकिन वो किस तरह की बात को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस तरह का। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि आपको जो सिलेबस में वो इसी पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला ही हमें पढ़ना है। आपको फालतू एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही वाला कंडीशन है, ठीक है। तो शुरुआत में ये सारी बातें काम की हैं, बट जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ये सब धीरे धीरे इग्नोर होते रहते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है बाद में, ठीक है। बट आया कहाँ से है, उसका रीजन अगर आपको समझना है तो वो आता यहीं से, ठीक है। चलिए, ये सारा डायलॉग हमने यहाँ पे बोल दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे खास बात हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं कि इतने सारे नामकरण के बाद अब यहाँ पे कुछ नए नए नाम आने वाले हैं, जो आपको पैराबोला में भी सुनने को मिलेगा, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी। क्या नाम है, आइए समझते हैं अगले पेज पे। यहाँ लिखा है दिस फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट, यानी कि जिसे हम फिक्स पॉइंट कह रहे थे, जिसे हम फिक्स पॉइंट कह रहे थे, वो क्या कहलाएगा इस चैप्टर्स में। सो दैट फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट बच्चों, ये जो फिक्स पॉइंट है उसे हम फिक्स पॉइंट कर रहे थे, लेकिन आज के बाद वो इस कोनिक सेक्शन का क्या कहलाएगा, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस। यानी जो फिक्स पॉइंट था वो ऑलवेज क्या कहलाएगा, फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसे हम फिक्स स्ट्रेट लाइन कह रहे थे, जिसे हम फिक्स स्ट्रेट लाइन कह रहे थे स्टूडेंट, वो अब क्या कहलाएगा, तो वो उस कोनिक सेक्शन का डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। फोकस को हिंदी में ना भी बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में नियता कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो कांस्टेंट रेशियो था, जिसे हम बार बार कह रहे थे कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो आई मीन टू से PS अपॉन पीरियड था, जिसे हमने एक कांस्टेंट लिखा था। इस कांस्टेंट को इस चैप्टर में जब तक कि सारे चैप्टर खत्म नहीं होता है, ये नाम आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। क्या नाम है, सुनो, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड, उस कांस्टेंट रेशियो बच्चों इसेंट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन, यानी उस कोनिक सेक्शन का ये क्या कहलाएगा, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो यहाँ पे कांस्टेंट आता है PS अपॉन पीजेड, उसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके स्पेलिंग के पहले लेटर से, इसके स्पेलिंग के पहले लेटर आई मीन टू से ए। तो अगर देखा जाए फाइनल बात क्या निकल के आया कि PS अपॉन पीरियड जो ए कांस्टेंट था, उस कांस्टेंट को हम लोग इसेंट्रिसिटी पढ़ते हैं, दिस इज द इसेंट्रिसिटी, जिसे हम अब किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ई से, ठीक है। तो ये तीन बात तो बड़े आसानी से क्लियर हो जाती है, लेकिन जो अब आगे आने वाले 3 पॉइंट से वो इम्पोर्टेंट होगा, इंड तक आएगा। ये जितने भी पॉइंट्स हम रूल रेगुलेशन जो भी लिखवा रहे हैं, ये सब कुछ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जब जब पढ़ेंगे, सिर्फ ये बातें याद किए हो तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो 90% चीज़ आप इन्हीं की हेल्प से याद रख सकते, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा याद करने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब कहा गया कि लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। फोकस समझ में आ गया, किसे कहते हैं, जो फिक्स पॉइंट होता है। डायरेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं, जो फिक्स लाइन होता है। तो इनका कहना है कि एक ऐसा लाइन जो पास करे कहाँ से, एक ऐसा लाइन जो पास करे कहाँ से, फोकस, एक ऐसा लाइन जो पास करे फोकस से। आइए समझते हैं क्या है। जैसे आप बताओ, फोकस से पास करने वाले कितने लाइन बन सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लाइन बनेंगे यार। दिस इज द इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू फोकस। देखो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, लाइन ए भी है, लाइन ए भी है, ऐसे तो यार बहुत सारे करोड़ों लाइनें आएंगी। कौन सी लाइन, तो इनका कहना है कि फोकस से पास हो, लेकिन इस पर्टिकुलर डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। आई रिपीट, फोकस से पास हो लेकिन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा तो यार इकलौता एक ही लाइन बनेगा कोई ना कोई, देखते हैं क्या बनता है। सो पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। तो इस पर्टिकुलर लाइन को क्या कहेंगे, जो फोकस से पास हो, और फिक्स लाइन जिसे हम लोग अब क्या नाम देने वाले हैं, इस फिक्स लाइन को हम क्या नाम देने वाले हैं, अब इसे नाम देंगे डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि हम लोग नाम समझ चुके हैं क्या होता है, डेफिनेशन का। और जिसे हम बार बार फिक्स पॉइंट कह रहे थे, ये क्या है, अब ये है बच्चों फोकस। तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के
परपेंडिकुलर हो इस तरह के लाइंस को बच्चों एक नया नाम देते हैं, जिसे हम आज के बाद एक्सिस के नाम से जानेंगे। किससे? एक्सिस। अच्छा, ध्यान रखिए वो एक्सिस नहीं जिसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहते हो, वो तो हमारा बेसिक एक्सिस होता है। यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन एक्सिस कुछ भी हो सकता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक्सिस का डेफिनेशन याद रखना है। मैं पूछूं कि एक्सिस का परिभाषा क्या है, आप क्या कहोगे? कि एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन की कैसे हो? परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह के लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सिस। थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, हालांकि स्पेस नहीं इसलिए बनाने का। ठीक है, चलिए, तो यानी कि यही नाम बताने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एक्सिस। एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, तो वो कहलाता है एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो कहने मतलब है सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जो फिक्स पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, कांस्टेंट रेशियो टू एसेंट्रिसिटी जिसे हम लोग बच्चों ई के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक ऐसा आता है, एक ऐसा लाइन जो पास करता है फोकस से, देखो यहाँ पे पास करता है फोकस से लेकिन परपेंडिकुलर टू किसके है? डायरेक्ट्रिक्स के। तो इस तरह के लाइंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस तरह के लाइन क्या नाम देते हैं? एक्सिस देते हैं। ये क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या है? इस कर्व की इक्वेशन। ठीक है, यानी इस कर्व की इक्वेशन जो भी बनेगा उसका ये एक्सिस कहलाएगा, उस कर्व की इक्वेशन जो भी बनेगा ये उसका फोकस कहलाएगा, इस कर्व की इक्वेशन जो भी बनेगा ये उसका डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। तो हम लोग अभी तक 4 नाम सीख चुके हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 5वें नाम पर। 5वां है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस। तो ये क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। देखो, एक्सिस ये है, कोनिक सेक्शन मतलब कर्व की इक्वेशन। तो इनका रूल ये कह रहा है कि अगर कोनिक सेक्शन और ये एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, जैसे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, सपोज दैट कुछ भी नाम देते, मान लो बी बोल दिया, तो ये पॉइंट जो कहलाता है, जो कि किसका इंटरसेक्शन है? एक्सिस का और कोनिक सेक्शन का। तो डेफिनेशन कहता है कि अगर एक्सिस और कोनिक सेक्शन मतलब कर्व की इक्वेशन जो भी हम पढ़ेंगे, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स किसका है? इस कोनिक सेक्शन का। ठीक है, सो गाइस आइए समझते हैं क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस। देखो ध्यान से, किसका किसका इंटरसेक्शन चाहिए? इंटरसेक्शन किसका किसका है? कोनिक सेक्शन मतलब कर्व का, और किसका? एक्सिस का। एक्सिस मतलब ये वाली लाइन जो फोकस से पास हो, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन, उसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, डेफिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? यानी कोनिक सेक्शन और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बच्चों, इसे हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कहा गया है कि एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। ये जो लास्ट के 2 नाम है, ये चीज़ आपको क्लियर होगा तब जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ेंगे ये लास्ट के जो 2 बातें ये वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ बताऊँगा थोड़ा सा आपको डाउट में रहेगा, बट 100% कन्फर्म सिर्फ उसी जगह पर होगा जब हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझते हैं। तो एनी कॉर्ड, एक ऐसा कॉर्ड, जैसे यार सर एक थोड़ा सा मैं हेल्प ले लेता हूँ सर्किल का। ठीक है, जैसे मान लो सर्किल है, तो सर्किल में कितने कॉर्ड होते हैं? बहुत सारे कॉर्ड होते हैं। इस तरह से कॉर्ड तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि कोई भी कोनिक सेक्शन हो उसमें जितने भी कॉर्ड बने, लेकिन अगर वो सारे कॉर्ड फोकस से पास हो, कहाँ से? फोकस से। देखो ध्यान से, वो पास कहाँ से हो? फोकस से। तो इस तरह के जितने भी कॉर्ड बनेंगे उसे एक स्पेशल नाम से जानेंगे, जिसका नाम है फोकल कॉर्ड। क्या नाम बच्चों? फोकल कॉर्ड। तो इनका कहना है कि एक ऐसा कॉर्ड जो पास करता है फोकस से, और वही कहलाता है फोकल कॉर्ड। ठीक है, ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो ये उस कोनिक सेक्शन का फोकल कॉर्ड कहलाएगा। अब सुनो नेक्स्ट, जो कि लास्ट है, ए फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। एक्सिस ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। एक्सिस क्या होता है अभी मैंने बताया था, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। ये वाला एक्सिस, ठीक है, ये जो एक्सिस लिखा है इसकी बात करते हैं।
तो इनका कहना है कि एक ऐसा फोकल कॉर्ड, और फोकल कॉर्ड क्या होता है, जो इस तरह की बातों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या नाम देंगे बच्चों, उसे नाम देते हैं लेटस वेक्टर, लेटस वेक्टर, ठीक है। इसको हिंदी में नाभिलम कहते हैं, ठीक है। इसको नाभि जीवा कहते हैं, और वर्टेक्स को हिंदी में सीड्स कहते हैं। मैंने सबको हिंदी बता दी, ठीक है। सो फाइनल बात क्या निकल गया आपका, एक बार समझते हैं। इनका कहना है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, एंड एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो उस तरह के कॉर्ड को बोलते हैं फोकल कॉर्ड। जब बच्चों क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरह के जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बनेंगे तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं आ जाए तो आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाओ, ठीक है। तो इसीलिए कोनिक सेक्शन का हम चैप्टर जो है लेक्चर सेपरेट बना रहे हैं बाकी चैप्टर से। तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको कोनिक सेक्शन के वीडियो जरूर देखना है, फिर आगे आपको पढ़ाई करना, वरना कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपको पहले कोनिक सेक्शन पढ़ना है, वरना अगर आपको डेफिनेशन वगैरह कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, या जो भी समझाऊंगा कि समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, ए फोकल कॉर्ड, एक ऐसा कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो किसके, एक्सिस के, इस तरह के कॉर्ड को नाम देते हैं लेटस वेक्टर, ठीक है। ये टोटल 7 पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कोनिक सेक्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है, कोनिक सेक्शन में पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिकली पढ़ना अपने को 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन जो कोनिक सेक्शन का पार्ट है वो 3 ही है, एक्चुअल में 3 है, लेकिन हमने 2 और लिख दिया है। हालांकि इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, लेकिन इनमें हमने कभी जिक्र नहीं किया कि ये कोनिक सेक्शन है। तो हमारे सिलेबस में जो कोनिक सेक्शन है एक्चुअल में 5 है, लेकिन इस नाम से जो पढ़ा जाता है वो सिर्फ 3 के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर आप कोई बुक लगाओगे कंपटीशन वगैरह की तो वहाँ पे कोनिक सेक्शन लिखा होता है, इवन कि एनसीईआरटी में भी कोनिक सेक्शन नाम से लिखा है। तो कोनिक सेक्शन अगर लिख दिया गया किसी भी चैप्टर में, सो गाइस ये अंडरस्टूड होता है कि उसके अंदर 3 चैप्टर्स होंगे, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक। तो ये जो ई था, ई क्या था, PS अपॉन PZ इज इक्वल टू, जो ई था, इस ई से डिसाइड होता है कि किस तरह के कोनिक सेक्शन की हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, इस ई से डिसाइड होता है। ये सबके लिए सेम होगा, PS अपॉन PZ इक्वल टू ई। तो PS अपॉन PZ सेम होगा, ई डिसाइड करेगा कि कौन से चैप्टर का सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। सो आइए देखते हैं पैराबोला के लिए क्या स्टोरी है। तो पैराबोला अगर पढ़ने वाले हैं तो बच्चों ये आपको रटना पड़ेगा, ये सब डेफिनेशन है, इसके कोई दूसरा सेंस सही नहीं कि क्यों है, कैसे है, समथिंग। जैसे F बराबर M में होता है तो होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। तो जितने भी साइंटिफिक थ्योरम दिए गए हैं कि वो आपको मान के पढ़ना पड़ता है। ये शुरुआत की 2 चीज़ें हैं जो आपको माननी है। अब जैसे वर्टेक्स को वही क्यों कहता हूँ, इसका कोई लॉजिक थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपको माननी है। आज के लेक्चर जितने भी है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन सारी बातों को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर वहाँ पे आप हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात करने जा रहे हैं कि कोनिक सेक्शन में 5 वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन हम 3 वैरायटी के बारे में समझते हैं। ये 2 वैरायटी को हम लोग कोनिक सेक्शन में रखते तो हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पढ़ दिया गया है, ठीक है। तो सिर्फ ये 3 टॉपिक बचे हैं हमारे कोनिक सेक्शन के अंदर, तो इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो कई बार छोटे छोटे एग्जामों में क्या होता है यार कि आपसे इसेंट्रिसिटी यानी कि ई की वैल्यू पूछ लेता है। ये नाम दे देगा तो कि पैराबोला हैव इसेंट्रिसिटी, 4 ऑप्शन दे देगा, ई की वैल्यू कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो पैराबोला के लिए बच्चों ई की वैल्यू जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए 1, ठीक है। इलिप्स के लिए जो ई की वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में। हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। सर्किल के लिए बच्चों ई की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होता है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ई की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, दिस इज द इनफाइनाइट, ठीक है। तो बेसिकली आप इन 2 पे अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका काम तो हमारा हो चुका है। आपको जो पढ़ना है वो बेसिकली इस 3 तरह के चैप्टर्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, और इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको हर बार फिर से पता होना चाहिए कि डेफिनेशन में डायरेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, एक्सिस किसे कहते हैं, फोकल कॉर्ड किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, लेटस सेक्शन किसे कहते हैं। ये सारा डेफिनेशन एक बार कॉपी कर लो,
और अच्छे से इसको याद कर लो, ताकि हम लोग जब पैराबोला पढ़ें तो वहाँ पे आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, काफ़ी छोटा वीडियो है। इसमें सिर्फ हम आपको कोनिक सेक्शन समझाएंगे होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोनिक सेक्शन। एक बार मेरी कॉल करा देता हूँ। कोनिक सेक्शन में जो फिक्स पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिस कहते हैं, और पी एस अपॉन पीरियड इक्वल टू ई, जो ई है जिसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद था एक्सिस किसे कहते हैं। तो एक्सिस का डेफिनेशन था कि एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिस के परपेंडिकुलर, इस तरह के लाइंस को बच्चों क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। ठीक है, फिर क्या था कि एक इंटरसेक्शन जो एक्सिस और कोनिक के साथ होता है, तो जो पॉइंट बनता है उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये था आई थिंक 5th नंबर। 6th नंबर क्या था, 6th नंबर जो था कि एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो उसे फोकल कॉर्ड कहते हैं। और लास्ट था एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर। फोकल कॉर्ड फोकस से तो पास होगा, सिंपल बात है, डेफिनेशन ही। तो कहने मतलब है कि एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इस तरह के कॉर्ड को हम लैटस रेक्टम के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।